अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम फंक्शनल एनालिसिस का टॉपिक कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस पे बात कर रहे हैं। तो चलें इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। इसकी डेफिनेशन को देखने से पहले एक रिज़ल्ट देख लें जो कि आपने रियल एनालिसिस में भी पढ़ा होगा कि अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज़ अ काशी सीक्वेंस, कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस काशी सीक्वेंस होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर काशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो। ओके, डेफिनेशन देखते हैं। अ स्पेस एक्स डी इज सेड टू बी कंप्लीट इफ़ एवरी काशी सीक्वेंस इन एक्स कन्वर्जेस टू अ पॉइंट ऑफ एक्स। हमारे पास एक स्पेस है, हम उसको कंप्लीट तब कहेंगे जब इस स्पेस के अंदर हर काशी सीक्वेंस इसी के ही किसी पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही हो। ठीक है, यही लिखा हुआ है कि अगर यहाँ हमें हर काशी सीक्वेंस जो है वो इसी के ही एक्स के ही किसी पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है, तो ऐसी सीक्वेंस को हम काशी सीक्वेंस कहेंगे। इस फिगर में हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक्स एन एक काशी सीक्वेंस है, वो इसी के ही किसी पॉइंट पे कन्वर्ज करे। वो जिस भी पॉइंट पे कन्वर्ज करे ना, वो एक्स का पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसी मैट्रिक्स स्पेसेस होती हैं जिनके अंदर से कोई भी काशी सीक्वेंस लो तो वो उसी के ही किसी पॉइंट पे कन्वर्ज करती हैं। फॉर एग्जांपल ये एक स्पेस है, ठीक है, इसमें से हम कोई भी काशी सीक्वेंस लेते हैं तो वो इसी के किसी पॉइंट पे कन्वर्ज करेंगे, यानी कि इस स्पेस से बाहर नहीं उसका कन्वर्जेंस का पॉइंट जा रहा। कोई भी काशी सीक्वेंस ले रहे हैं वो इसी स्पेस के अंदर कन्वर्ज कर रही है। तो ऐसी स्पेस को हम कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी मैट्रिक्स स्पेसेस भी होती हैं जिनमें से कोई काशी सीक्वेंस लें, कोई भी काशी सीक्वेंस लें, वो कन्वर्ज तो करती है लेकिन इस मैट्रिक्स स्पेस से बाहर जाके कन्वर्ज करती है, यानी कि उसके कुछ पॉइंट्स तो इस स्पेस के अंदर कन्वर्ज कर जाते हैं, लेकिन कोई एक दो पॉइंट ऐसा हमें मिल जाता है कि जो स्पेस से बाहर कन्वर्ज कर रहा होता है। तो ऐसी जो स्पेस होती है उसको हम कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस नहीं कहते। ठीक है, ओके, तो ये जो है, ये केस जो है, ये स्पेशल केस है, हम इसको बोलेंगे ये कंप्लीटनेस। ठीक है, अब यहाँ हम एक ऐसी एग्जांपल लेते हैं जो कि कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस नहीं है। यहाँ हमारे पास x है, 0 1 इज़ नॉट अ कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस, बिकॉज यहाँ हमें एक ऐसी सीक्वेंस मिल जाती है, हमें एक ऐसी काशी सीक्वेंस मिल जाती है जो कि इस स्पेस के अंदर कन्वर्ज नहीं कर रही। बिकॉज एक्स एन, ये देखें, एक्स एन 1/n, हमें ये एक काशी सीक्वेंस मिल गई, इज़ अ काशी सीक्वेंस इन एक्स। ये काशी सीक्वेंस तो है एक्स में एंड इसका कन्वर्जेंस पॉइंट क्या है, 0। लेकिन ये जो इसका कन्वर्जेंस पॉइंट है वो एक्स में बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ आपको बताया था कि अगर यहाँ हमारे पास कोई ऐसा एक पॉइंट मिल जाए कि जो कन्वर्ज तो कर रहा हो लेकिन वो इस स्पेस से बाहर का पॉइंट हो, तो ऐसे स्पेस को हम कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस नहीं कहेंगे। ठीक है, ओके, ये थोड़ा किसी भी स्पेस को कंप्लीट ना प्रूव करना, वो थोड़ा सा, यानी कि नॉट अ कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ हमें एक सीक्वेंस ढूंढना पड़ती है जो कन्वर्ज करे लेकिन उसी सेट के बाहर, इस सेट के बाहर कन्वर्ज कर रही हो। ठीक है, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। मोस्टली ऐसे जो होते हैं क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं पूछे जाते, तो मोस्टली यही पूछा जाता है कि आप किसी भी सीक्वेंस को, किसी भी स्पेस को कंप्लीट प्रूव करें। नेक्स्ट हम एक ऐसी एग्जांपल लेते हैं नेक्स्ट जो हम इसके सेकंड एग्जांपल को देख रहे हैं कि x इज़ अ कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस, बिकॉज हम इसमें से सीक्वेंस एक चूज़ करते हैं, 1/n इज़ अ काशी सीक्वेंस, और ये कन्वर्ज कर रही है 0 पॉइंट पे। ठीक है, इसका कन्वर्जेंस पॉइंट जो है वो 0 है, और जो 0 है, जो कन्वर्जेंस पॉइंट आया वो x में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पहले जो हमने इसकी एग्जांपल की है उसमें 0 इसका पॉइंट, इस x का पॉइंट नहीं था, लेकिन अब ये 0 जो है इस सेट का पॉइंट है, तो जो 0 बिलोंग कर जाएगा x के साथ, हमें यहाँ जो इसका कन्वर्जेंस पॉइंट है वो x में ही बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ऐसी जो स्पेस है इसको हम कहेंगे ये कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है। होपफुली आपको यहाँ कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस की डेफिनेशन क्लियर हो चुकी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।